भटकाते हैं हमारे मूल संस्कृति से। कहते हैं कि भाई तुम्हारे भोलेनाथ में कोई दम नहीं है, तुम्हारे राम में कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे काली दुर्गा आदि शक्ति जगदम्बी खरवा हिंदाई ठाकुरदाई दुर्पता माई और घमसान दाऊ इन सूर्य नारायण जल देवता गौ माता ये जितने हमारे देवता हैं उनको कहते हैं आपके देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। रुपया दे के उनको झुग्गी झोपड़ी नहीं था तो फिर ईंट दे के, रेता दे के, सीमेंट दे के, कपड़ा लता दे के मजबूर करके उन लोगों को झुका लिए और घर दिए हम लोगों को, फिर ईसाई बना दिए। अभी नवंबर में बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के पहले हमारा जो भगवान के नाम से स्तंभ रखा हुआ था, इन्हीं क्रिश्चियनों ने उसको उठा के और कहीं जंगल में फेंकवा दिए थे। आपने बहुत सारे घोटालों जैसे 2G घोटाला, 3G घोटाला, लालू जी का चारा घोटाला, राजीव गांधी के समय का बोफोर्स घोटाला, खनन घोटाला, बंगाल का शारदा चिट फंड घोटाला और शिक्षा स्कैम, दिल्ली का शराब घोटाला इत्यादि के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो घोटाले हैं जो देश की आम जनता के साथ हुए हैं, जिसने देश और राज्यों की विकास की गति को न केवल पीछे धकेल दिया, बल्कि जिस पैसे से समाज और देश की समृद्धि के लिए काम किया जा सकता था, विकास किया जा सकता था, गरीबी और कुपोषण को दूर किया जा सकता था, वो कुछ भ्रष्ट लोगों की जेब में पहुंच गया। इन तमाम घोटालों और धोखाधड़ी के अलावा इस देश में एक ऐसा फ्रॉड भी है जो ब्रिटिश राज के समय से चल रहा है, लेकिन जिसकी चर्चा कोई नहीं करता। इस घोटाले के भुक्तभोगी है भारत का जनजातीय समाज और इसमें अपराधी हैं वो संस्थाएं जो सेवा के मुखौटे के पीछे जनजाति समाज को अपनी जड़ों से दूर करने के उस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। सफेद वस्त्रों के पीछे विदेशी पैसों के बल पर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें लोग प्रलोभन, धमकी, भ्रम, झूठ और मक्कारी के बल पर भोले भाले जनजातीय समाज की आस्था, परंपरा, भाषा, रहन सहन, गीत, संगीत, त्योहारों पर लगातार चोट की जा रही है। और इसका मकसद एक ही है, जनजाति समाज को हिंदू समाज से अलग करना, उन्हें भ्रमित कर उनका धर्मांतरण करना। परिणाम यह है कि आज जनजाति समाज की मूल प्रकृति में रची बसी संस्कृति के अस्तित्व पर ही खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भारती बघेल और आप मेरे साथ देख रहे हैं रितम का विशेष प्रोग्राम बड़ी बात। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जनजाति समाज में पनपते हुए गुस्से और निराशा की। क्यों जनजाति समाज को अपने अस्तित्व पर क्रिश्चियन मिशनरी की करतूतों से खतरा नजर आ रहा है? क्यों एक महीने में ही 2 बार जनजातीय समाज को अपना गांव, जंगल छोड़कर सड़कों पर आने को विवश होना पड़ा है? अभी हाल ही में 10 फरवरी 2023 को देश भर से आए जनजाति समाज के लगभग 50,000 लोगों ने अपनी विवशता और अपने अधिकारों पर धर्मांतरित लोगों एवं क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा डाले जा रहे धोखे के विरोध में भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया। जनजातीय सुरक्षा मंच की इस महारैली की मुख्य मांग थी कि जो लोग जनजाति समाज को छोड़कर धर्मांतरण कर चुके हैं, उन्हें जनजाति ना माना जाए और ऐसे धर्मांतरित लोगों को आरक्षण तथा अन्य लाभों से वंचित कर दिया जाए। देखिए, संवैधानिक तौर पर अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 342 के तहत कुछ अधिकार मिले हैं। वो अधिकार अनुच्छेद 15 के तहत शैक्षणिक उसमें आरक्षण के अधिकार हैं, 16 के तहत समानता के अधिकार हैं और बहुत से अधिकार हैं। ये सारे अधिकार उनको उनकी मूल पहचान के आधार पर दिए गए हैं कि उनकी एक विशिष्ट भाषा हो, उनकी संस्कृति हो, वो अपनी संस्कृति का परिपालन करते हो, उनके अंदर एक तरह से शाइनेस हो, भोलापन हो। लेकिन जब अपने मूल आइडेंटिटी को, मूल पहचान को छोड़कर जब कोई व्यक्ति उन ट्राइबल के मूल टेनेंट्स जो हैं, जैसे बेसिक पहचान बोलते हैं, उनको छोड़कर ऐसे किसी धर्म विशेष में मतांतरित हो जाता है जहाँ पर उन रीति रिवाज, परंपरा, पद्धति को मानना ही मान्य नहीं है, तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। तो ये लोग जो हैं जो भी अपनी मूल पहचान को खो चुके हैं, वो लोगों का संख्या का प्रतिशत बहुत कम है
वो कम संख्या के प्रतिशत होते हुए भी चूँकि एजुकेशनली सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं उन बाकी मूल पहचान रखने वालों के आधार पर, तो वो उस आरक्षण के प्रतिशत में सेंधमारी करते हैं और कम संख्या होते हुए भी उन बड़े संख्या वाले आरक्षण में पूरे लाभ ले जाते हैं, जो कि वह उस मूल पहचान को मानने वालों को नहीं मिलता है। वैसे यह बात सही भी है कि जिन लोगों ने अपनी जनजाति संस्कृति छोड़ दी है और अपनी जनजाति पहचान ही मिटा दी है, आखिर वो किस आधार पर जनजाति समाज को मिलने वाले लाभों को ले रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि अनुसूचित जाति छोड़ यदि कोई दूसरा धर्म अपनाता है तो वो अनुसूचित जाति को मिलने वाले अधिकारों से वंचित हो जाता है। तो फिर यही नियम जनजाति को छोड़ने वालों के ऊपर क्यों नहीं अपनाया जा सकता है। आपको यह तो मालूम ही होगा कि क्रिश्चियन मिशनरी बड़ी संख्या में जनजाति समाज के बीच में काम कर रही है। कहने को तो उनका काम सेवा, आस्था और शिक्षा से जुड़ा हुआ है, पर वास्तव में सभी मिशनरी का एक ही मिशन है और वो है ज्यादा से ज्यादा जनजाति समाज के लोगों को ईसाई बनाना। स्थिति की गंभीरता का आभास तब होता है जब पता चलता है कि किस तरह 5% धर्मांतरित लोग मूल जनजाति की 70% नौकरियां, स्कॉलरशिप एवं विकास फंड को हड़प रहे हैं, जबकि 95% को मात्र 30% ही लाभ मिल रहे हैं। यह अनुचित ही नहीं, अन्यायपूर्ण भी है। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। धर्मांतरित लोग मिशनरी की सहायता से मूल जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव एवं हीनता से भरा रवैया अपनाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं पर लगातार चोट पहुंचाते हैं, उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनकी मूल संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका प्रकृति प्रेम और प्रकृति में आस्था, उनके देवी देवता, उनके पूजा पाठ के तौर तरीके, उनके लोक संगीत सब गलत है, अमान्य है, नीचतापूर्ण है और उन्हें छोड़ देने में ही उनकी भलाई है। उनके देवी देवताओं को खुलेआम शैतान की संज्ञा दी जाती है। अक्सर उनके पूजनीय स्थल को नुकसान पहुंचाया जाता है। धर्मांतरण को प्रोत्साहन देने के लिए न केवल पैसे, राशन, शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, यदि जरूरत पड़े तो धमकी, मारपीट का भी सहारा लिया जाता है। इस तरह से जो है तो पानी में शिवलिंग को डालते हैं, जैसे पत्थर है तो पानी तो में डूबेगा ही, स्वाभाविक है पानी में डूबेगा पत्थर। तो जब उसको डुबाते हैं कहते हैं देखो तुम्हारा अगर भगवान है तो कैसे डूब गया। इस तरह से जो उनका लकड़ी का इशू पानी में ऊपर आ जाता है ना, और वो जो रखे रहते हैं लकड़ी का रहता है तो पानी में तो ऊपर आएगा वो, तो उसको डालेंगे पानी में तो ऊपर रहता है। तो कहते हैं देखो हमारा ये भगवान है जो ऊपर है और आपका भगवान है जो पानी में डूब गया, मतलब शक्ति तुम्हारे भगवान में। दरवाजा में ही आ रहे हैं फादे, और वहाँ ईसा मसीह का मरियम गोरठो चबूतरा टाइप का बना दिए हैं। वहाँ हम लोग 6 परिवार हैं हमारा उराम आदिवासी, तो हमको मैं नजदीक हूँ तो मेरे को टोचा मारते हैं, बोलते हैं कि हिंदुओं को दिए हैं, भूतों को दिए हैं, पद दिए हैं सरकार ने, भूतों को बोल बोल के टोचा मार मार के मेरे को गाली बकते हैं, गाना जोड़ जोड़ के। अभी नवंबर में बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के पहले हमारा जो भगवान के नाम से स्तंभ रखा हुआ था, इन्हीं क्रिश्चियनों ने उसको उठा के और कहीं जंगल में फेंकवा दिए थे। भोपाल की महारैली ऐसा पहला अवसर नहीं था जब धर्मांतरित लोगों को डिलिस्टिंग करने की मांग उठी थी। पुरखों से मिलने वाली संस्कृति ही संविधान के हक का आधार बने, इस विषय पर पहले भी चर्चा और आंदोलन हो चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रमुख नेता कार्तिक उरांव ने सबसे पहली बार डिलिस्टिंग की मांग 1967 और फिर 1970 में उठाई थी। तब स्वर्गीय उरांव जी ने 348 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन इंदिरा सरकार को सौंपा और जनजातीय समुदाय में धर्मांतरित लोगों को हटाने की मांग की। इतने प्रबल समर्थन के बाद भी इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्तिक उरांव के बाद भी जनजातीय सुरक्षा मंच ने इस मुद्दे को कई बार उठाया। 2009 में देश भर से 28 लाख लोगों से हस्ताक्षर कराकर जनजातीय सुरक्षा मंच ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को सौंपा और सन 1950 में बनाए गए नियम में संशोधन की मांग की। वर्ष 2020 में स्वर्गीय कार्तिक उरांव के जन्मदिन पर देश के 288 जिलों में
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। आज देश में जनजाति समुदाय की जनसंख्या लगभग 10% है, जिसमें 700 से भी अधिक जनजाति समुदाय हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ये ऐसे राज्य हैं जहां जनजाति समाज की अच्छी खासी संख्या है और यही वो राज्य है जहां मिशनरी सबसे ज्यादा सक्रिय है और जहां पर धर्म परिवर्तन का खेल बेरोक टोक चल रहा है। पिछले कुछ दशकों में ईसाइयों की राज्यवार बदलती जनसंख्या को देखें तो भारत के इन राज्यों में धर्मांतरित लोगों की संख्या हैरान करने वाली गति से बढ़ी है। 1971 में भारत के अरुणाचल प्रदेश में ईसाइयों की तादाद राज्य की जनसंख्या का मात्र 0.79% था, पर 2011 की जनगणना में ये 30.26% हो गए हैं। 1961 में मणिपुर में ईसाइयों की आबादी 19.49% थी, वहीं आज ईसाइयों की संख्या 41.29% है, जिसमें सबसे ज्यादा जनजाति धर्मांतरित ईसाई है। ऐसे ही ओडिशा में 1901 में ईसाइयों की जनसंख्या मात्र 22,000 थी, वहीं 2011 में ये जनसंख्या बढ़कर 16,38,750 हो गई। यदि झारखंड की बात करें, बीते एक दशक में झारखंड में ईसाइयों की जनसंख्या को देखें तो करीब 29.7% बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश राज्य में पिछले एक दशक में यहाँ ईसाइयों की जनसंख्या करीब 253% बढ़ी है। 2017 में आई इकोनॉमिक टाइम्स के एक लेख के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण उन इलाकों में हुआ है जहां 70% जनजाति आबादी रहती है और स्थिति ये है कि यहाँ लगभग 50% से ज्यादा की आबादी का धर्मांतरण हो चुका है और अब वो ईसाई बन चुके हैं। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से भारत के जनजाति समाज को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जा रहा है। जरूरत तो इस बात की है कि सरकार न केवल डीलिस्टिंग जैसे मुद्दों पर गौर कर शीघ्र फैसला ले, बल्कि धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बनाए, ताकि भारत की विविधता से भरी संस्कृति, जनजाति समाज का विकास एवं उनके राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनकी भागीदारी निश्चित हो सके। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। भटकाते हैं हमारे मूल संस्कृत से, कहते हैं कि भाई तुम्हारा तुम्हारे भोलेनाथ में कोई दम नहीं है, तुम्हारे राम में कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे काली दुर्गा आदि शक्ति जगदम्बी खरवा हिंदाई ठाकुरदाई दुर्पता माई और घमसान दाऊ इन सूर्य नारायण जल देवता गौ माता, ये जितने हमारे देवता हैं उनको कहते हैं आपके देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। रुपया दे के उनको झुग्गी झोपड़ी नहीं था तो फिर ईंट दे के, रेता दे के, सीमेंट दे के, कपड़ा लता दे के मजबूर करके उन लोगों को झुका लिए और भर दिए हम लोग को, फिर ईसाई बना दिए। अभी नवंबर में बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के पहले हमारा जो भगवान के नाम से स्तंभ रखा हुआ था, इन्हीं क्रिश्चियनों ने उसको उठा के और कहीं जंगल में फेंकवा दिए थे।